हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए अध्ययनरत होंगे। और आज का टॉपिक है साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन पर प्रश्नोत्तरी। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। तो इसमें 4 ऑप्शन है: राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था आदिकाल को, और जबकि संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा था, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं राम विलास शर्मा। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, निराला आत्महंता, आस्था आदि लिखा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। इनके इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया है। सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग लिखा है रांगेर राघव ने। नाथ संप्रदाय है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय है धर्मवीर भारती का। सिद्ध साहित्य है पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का नाम कला काल दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल, सगुण धारा, फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है डैश को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो वो कवि हैं केशव दास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका प्रकाशन 1938 में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका है। अगले और अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो इसका सूत्रपात किया था गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटेरेक्चर हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ अपने और भी जो साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं NT नेट के लिए, तो उनको भी शेयर करिए। और धन्यवाद।